नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि हरियाणा में जिला परिषद के और पंचायतों के जो है वो चुनाव चल रहे हैं, लेकिन सभी की निगाह जो है वो सिरसा जिले पर है। और इसकी खास वजह है क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार और उस परिवार के दो सदस्य जो है वो जिला परिषद चुनाव के लिए आमने सामने मैदान में है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के चौटाला परिवार की। और मेरे साथ अभी अभय सिंह के बड़े बेटे कर्ण सिंह चौटाला है। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी कर्ण जी, आप कहीं ना कहीं अगर हम सिरसा की बात करें, जिला परिषद का आप चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 6 चुनाव लड़ रहे हैं, वही अगर हम बात करें कि जो आपके चाचा लगते हैं रिश्ते में गगनदीप, वो भी आपके सामने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, मुकाबले की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि आखिर में फैसला जनता का होगा। मेरा प्रयास है मेहनत करना। यहाँ के लोगों ने जाकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से और अभय सिंह जी से इस बात की मांग करी कि आप घर के किसी सदस्य को हमारे पास भेजें। तो उसी के तहत अभय सिंह जी ने गांव-गांव दौरे करके लोगों से पूछा और उसके बाद ये फैसला करा गया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। वहीं कर्ण जी, अगर हम बात करें जिला परिषद का चुनाव, क्योंकि पहले भी आपके पिताजी की बात करें अभय सिंह की, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, आपकी माता भी चुनाव लड़ चुकी है और आप भी कहीं ना कहीं पहले ये चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन वहीं चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, आपके दादा लगते हैं, उन्होंने कहा कि ये पंचायत का जो चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, मैं इसको बहुत छोटा चुनाव मानता हूँ और कहीं ना कहीं हम इसको लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी थी, कहीं ना कहीं हमें चुनौती दी गई और इस चुनौती के लिए हम इस मैदान में उतर रहे हैं। ना तो हमने कहीं उनको ये बात किसी मंच से या किसी मीडिया के माध्यम से बोली कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। ये तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रानिया के लोगों की डिमांड थी। लोग इकट्ठे होकर के आए और उन्होंने हमारे को कहा कि आप आकर के चुनाव लड़ें, और उन्हीं की इस बात पर हमने फूल चढ़ाने का काम करा। और अगर लोग अपने प्रतिनिधि से या अपने विधायक से खुश होते या उनसे जो उन्होंने उम्मीदें रखी थी, अगर वो नाउम्मीद ना होते तो फिर वो चल करके हमारे पास क्यों आते। कर्ण जी, क्योंकि आपने रानिया का जिक्र किया और आप रानिया के जोन से ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इससे बढ़ के एक बात और आगे कही। उन्होंने कहा कि जब कर्ण सिंह को मैदान में उतार दिया है तो मैं भी कहीं ना कहीं उनका सामना करूंगा और उनको जो है जात दिखाने का काम करूंगा। इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे से बड़े हैं और बोलने की तहजीब सबको होती है। मैं उनके बारे में, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जैसा सोचते हैं उनकी मर्जी है। जहाँ तक उन्होंने ये बात कही कि भाई हम जिस परिवार से, हमारे को ये छोटे चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, वो शायद भूल गए कि वही चौधरी देवीलाल जी थे जिन्होंने अभय सिंह चौटाला जी को ब्लॉक समिति का भी चुनाव लड़ाया था, यही जिला परिषद का चुनाव भी लड़ाया था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और मेरे फादर ने भी ग्राउंड रूट से चुनाव लड़ करके इस पद पे पहुंचे हैं। तो अगर लोग मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं तो मैं उसे क्यों छोड़ दूं। और जहां तक इस चुनाव की बात है, शायद उन्हें राजनीतिक जानकारी कम है कि एक जिला प्रमुख के नीचे 5 विधायक आते हैं, जिसमें से वो एक हैं। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आने वाला था, क्योंकि अगर आप मान लो ये चुनाव जीत जाते, क्योंकि आप लगातार कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना प्रचार भी कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं जीत का, अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपकी सिरसा जिले की बात करें तो 5 विधानसभाएं हैं और अगर जिला परिषद के चेयरमैन बनते तो 5 के 5 विधायक आपके नीचे होंगे और बहुत सारे विभाग इसके अंडर होते हैं। तो क्या कुछ आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप पिछली बार वाइस चेयरमैन थे, कि इस बार अगर जीतते हैं तो क्या कुछ वो चीज़ें जो सिरसा के लिए करेंगे? देखिए, हर बार जब जिला परिषद चेंज होती है तो उसके साथ स्कीम्स चेंज होती हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या क्या नई स्कीम्स लागू करेगी, चाहे वो पानी को लेकर के है, बिजली को लेकर के है या और है, जो मेरे नीचे विभाग आएंगे उसकी हम स्कीम्स पे देखेंगे पहले सरकार क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करती है, और जितनी होंगी हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके लोगों के बीच में उनको पूरा करने का काम करेंगे। वहीं कर्ण जी, अगर हम बात करें रणजीत सिंह के, आपके दादाजी लगते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं गगनदीप को जो बोले क्या एक खारिया गाँव में गए, वहाँ पे बहुत बड़ा रोड शो भी किया, तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकल कर आई, जो कि पंचायती राज संस्थाओं का नियम भी, और उसमें आपको भी इसकी जानकारी होगी कि उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं इस जोन में नहीं है और उनका शहर में वोट है। जबकि इस तरह की टेक्निकल अगर दिक्कत आती है तो फिर वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके रूप उन्होंने कहीं ना कहीं खारिया गांव को ही एक आई थिंक राजकुमार नैन है, उनको कहीं ना कहीं कवरिंग कैंडिडेट दिखाया है। इसके बारे में आप कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आपका राजनीतिक परिवार, इतनी सारी चीज़ें, तो पहले ही जानकारी ले लेनी चाहिए। देखिए, मुझे खुद इस बात की हैरानी हुई क्योंकि मैं तो उम्र में भी छोटा हूँ और राजनीतिक तजुर्बे में भी छोटा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि अगर किसी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ना है तो उसका गांव में और जिस जिला में वो लड़ना चाहता है वहाँ के किसी भी एक जोन में उसका वोट होना चाहिए। तो मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने लंबे करियर के बावजूद, इतने चुनाव लड़ने के बावजूद
चौधरी रंजीत सिंह जी को इस बात की जानकारी कैसे नहीं थी? जी, एक सवाल मेरा करण जी, क्योंकि आप युवा हैं और कहीं न कहीं युवा भी आपकी तरफ देखते रहते हैं। हम सिरसा की बात करें तो पंजाब और राजस्थान से सटा हुआ सिरसा है और नशे का कहीं न कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप है, लगातार मौत हो रही है। अगर आपको कहीं न कहीं इसमें कामयाबी मिलती है, क्योंकि सरकार भी प्रयास कर रही है, आपकी तरफ से क्या कुछ वो कदम रहेंगे कि आप कहीं न कहीं नशे की रोकथाम कर पाएँ? देखिए, सरकार अगर प्रयास करती तो नशा बिकता नहीं। सरकार और प्रशासन अगर कंट्रोल करे तो नशा उस इलाके में बिक नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार और ये प्रशासन इन्वॉल्व है, सरकार में बैठे हुए लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। स्वीकारने के बाद क्या प्रयास करें, हमारे को तो कहीं ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखे नहीं। मेरी तरफ से जो प्रयास ये रहेगा कि भाई यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को हम स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ाएं। उसके अलावा हम गांव-गांव में एक मुहिम चलाएंगे कि भाई गांव के लोगों को एकजुट होकर के अब इसके ऊपर नियंत्रण अपने घर में, अपने आस पड़ोस में इस बात पर नज़र रखनी पड़ेगी कि भाई आपके आस पड़ोस में अगर ऐसा कोई बेचने वाला है या कोई नशा करने वाला है तो उसके बारे में जानकारी आप लोग प्रदान करें, फिर हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे करण सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं न कहीं हमारे साथ बातचीत की और दावा भी किया है कि जो सिरसा में ये वार्ड नंबर 6 से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो नंबर 6 से, कहीं न कहीं उसमें इनको जीत हासिल होगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आखिर कौन इस बार जो है सिरसा जिला परिषद का चेयरमैन बन पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।